डीएनए मित्रों, जिस दिन दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, उसी दिन अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का एक और अहम आदेश आया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की 370 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर सर्वे करने का आदेश दिया है। एमसीडी से कहा गया है कि वो 2 महीने के भीतर अतिक्रमण के आरोपों का सर्वे करे और कानून के मुताबिक कदम उठाए। डीएनए मित्रों, जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर पुरानी दिल्ली के ही कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में फरहत हसन, शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल आमिर ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की भूमिका पर सवाल उठाए। याचिका के मुताबिक जामा मस्जिद के आसपास और वहां मौजूद एमसीडी के पार्क पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिका में क्या मुख्य मांगे कही गई हैं, यह भी आपको पता होनी चाहिए। पहली मांग है कि जामा मस्जिद के चारों ओर मौजूद एमसीडी के पार्क में अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक पार्क में अतिक्रमण के जरिए गेस्ट हाउस, अवैध पार्किंग, दुकानें और अस्पताल बनाए गए। याचिका में दूसरी मांग की गई है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 और 7 से अवैध पार्किंग हटाई जाए। तीसरी मांग की गई कि शाही इमाम के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए जामा मस्जिद के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। बुलाया था आपको नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद के अंदर, ना कि कब्जा करने के लिए। आपने मस्जिद में कब्जा कर लिया, सारे भाइयों को कब्जा करा दिया मस्जिद के गेटों पे नीचे। मैंने सारी सूचना दे दी है, आरटीआई का जवाब है मेरा, कम से कम 150 पेजों की फाइल है मेरे पास जवाब के अंदर। अभी मैंने आधे पेज लगाए हाई कोर्ट के अंदर। याचिका के साथ कई तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि जामा मस्जिद के आसपास कितना ज्यादा अतिक्रमण और अवैध निर्माण हुआ है। यह भी पता चलता है कि सैयद अहमद बुखारी के पिता अब्दुल्ला बुखारी के नाम पर मेडिकल सेंटर भी चलाया जा रहा है। कोर्ट ने इन तस्वीरों को देखने के बाद एमसीडी को कई निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि पार्कों की जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर हुए सभी निर्माणों की स्थिति का फील्ड सर्वे किया जाए। जामा मस्जिद परिसर के आसपास के इलाकों को भी सर्वे के दायरे में लाया जाए। सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने के भीतर अदालत में दाखिल की जाए और अवैध निर्माण मिलने पर नियमों और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। सोचिए, जिन शाही इमाम पर मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी है, उन पर अवैध पार्किंग बनाने के आरोप लगे हैं। मस्जिद के नाम पर मुनाफा कमाने के आरोप लगे हैं। अवैध मेडिकल सेंटर बनाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि एमसीडी के पार्क पर भी अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। जो पार्क लोगों के इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, उन पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। मस्जिद के आसपास चारों तरफ अवैध कब्जा शाही इमाम को भी दिखता होगा। इस अतिक्रमण और अवैध कब्जे की शिकायत के लिए तो उन्हें ही सबसे पहले आगे आना चाहिए था, लेकिन ये काम कुछ दूसरे लोग कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शाही इमाम पर खुद अतिक्रमण में शामिल होने के आरोप हैं। जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने वहां अवैध पार्किंग को लेकर पूछताछ करने की कोशिश की, तो वहां मौजूद एक व्यक्ति बदतमीजी पर उतर आया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध पार्किंग के सच को छिपाने की कोशिश की गई। आपको जामा मस्जिद से जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। आप पार्किंग देखते हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप पार्किंग देखते हैं यहाँ पे? नहीं, हटाइए इसे। तो नाराज क्यों हो रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज मत होइए। जो मैं बात करना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में एक शिकायत की गई है, जिसमें वहाँ जाइए, आप बाहर जाइए। जिसमें कहा गया कि आप बाहर जाइए। अवैध पार्किंग यहाँ बाहर जाइए। आप इसे क्यों टच कर रहे हैं? आप मुझे क्यों ये कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना, आप यहाँ के हैं तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। जाइए ना यार, बदतमीजी आप कर रहे हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं। पूछा कैमरे पे हाथ क्यों लगा रहे? कैमरे पे हाथ क्यों लगा रहे? मैं अभी जब यहाँ पर पहुँचा तो लोगों को नाराजगी भी हो रही थी, और यहाँ पर इसके पहले ये कपड़ा नहीं था। अब मैं दिखाऊं आपको इस कपड़े को हटा के कि क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे जामा मस्जिद की पार्किंग लिखी हुई है, जामा मस्जिद पार्किंग। और इसी तरह की पार्किंग को लेकर हाई कोर्ट ने एमसीडी को बोला है कि 2 महीने के अंदर जांच करें। सोचिए, पार्किंग को लेकर पूछताछ से ही धमकी देने पर उतारू हो गए। जी न्यूज की टीम को रोका, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। गुंडों की तरह व्यवहार करने वाला यह शख्स नहीं चाहता था कि अवैध पार्किंग की सच्चाई का पता दुनिया को चले। डीएनए मित्रों, एमसीडी के सर्वे में अवैध निर्माण और अतिक्रमण की सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर अवैध निर्माण पाया गया तो एमसीडी को उसे तोड़ना भी पड़ेगा।
लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग फैज़े इलाही मस्जिद की तरह अफवाह फैलाने के लिए सामने आ जाएंगे। फैज़े इलाही मस्जिद में भी कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाया है, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को मस्जिद से जोड़ दिया गया। जामा मस्जिद के पास भी अतिक्रमण हटाने पर कुछ अफवाहबाज और कट्टरपंथी इसे मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ देंगे, जबकि सच्चाई यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले लोग भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अवैध अतिक्रमण से परेशान लोग भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं।